हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 60 डे का चैलेंज लिया हुआ है जिसमें हम बात करते हैं जो जीसी नेट को क्लियर करने की 60 डेज़ में। और आप भी मेरे इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, आज है डे नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है जिसमें हमने डेफिनेशन की थी डाटाबेस मॉडल के बारे में। सो दिस इज़ सेकंड पार्ट जिसमें हम जो डाटाबेस है उसके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ मॉडल हो गया, नो एसक्यूएल मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटल मॉडल हो गया, रिलेशन मॉडल हो गया, आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हो गया, ठीक है, नेटवर्क मॉडल, ये हर के मॉडल्स ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जो क्या हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे करके, ठीक है, नीचे इसके पार्ट्स में ऐसे मतलब आगे डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि पहले रूट होगी, उसके बाद इसके चाइल्ड होगी, ठीक है, पेरेंट होगी, इसके सिर्फ एक की पेरेंट नोट होती है, इसके बाद होते हैं इसके चाइल्ड नोट होते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप में जिसमें क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं, मतलब एक का ज़्यादा मैनी के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि आईबीएम होगी जो सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड थी, इस मॉडल के ऊपर ही बेस्ड थी। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक का रिलेशंस मैनी के साथ है, मतलब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करता है। देन नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, ये थोड़ी सी उसमें एक्सटेंशन की, मतलब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया डाटा लाइक का ग्राफ की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया और अलाउ किया कि हर एक जो नोड है उसके क्या हो, मल्टीपल पेरेंट नोड हो। ठीक है, रिलेशनशिप क्या हो गया, अब एक ही मतलब मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, ऐसे करके। एडवांटेज क्या हो गया, इजी हो गया, फास्ट डाटा हम असेस करने लग गए। इसके एग्जांपल क्या है, आईडीएस, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर। देन हिस्ट्री यूज़, मोस्टली हम इसको कहाँ पे यूज़ करते थे, रिलेशन मॉडल में यूज़ करते थे। कम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ओबियसली कुछ मल्टीपल नोट्स मल्टीपल पेरेंट के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देन है नेक्स्ट है ईआर मॉडल, डैट इज़ बेस्ड अपॉन द एंटिटी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं ऑफ इंटरेस्ट इनटू द एंटिटी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एट्रीब्यूट। मतलब हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो उसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि एंटिटीज आर कनेक्टेड टू थ्रू रिलेशनशिप, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और ईआर डायग्राम्स इसमें बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, और ये इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल इनटू द रिलेशन मॉडल। जैसे कि एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, जैसे कि एक स्कूल का डाटाबेस है, स्टूडेंट क्या है, एक तरह की उसकी एंटिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, उसका जो एड्रेस है, एज है, नेम है, ये क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। कैन बी अनदर एंटिटी विद एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके और क्या हो गए, जैसे कि स्ट्रेट होगी, पिन कोड हो गया, सिटी होगी, रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, स्टूडेंट और एड्रेस के बीच में ये सारी चीज़ें क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सो ऐसे करके एंट्री, जो एंट्री हमने किया उसका रिलेशन। ठीक है, अब है रैशनल्स मॉडल। इसमें क्या होता है कि टू डिमेंशंस टेबल हम इसमें क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं कॉमन फील्ड। डेवलप हुआ था ईएफ कोड के द्वारा 1970 में। ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप इन द स्टोर इन द रो ऑफ द टेबल में, टेबल एंड रो की फॉर्म में होते हैं। असेस किसको कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। सबसे मोस्ट वाइडली यूज़ होती है ओरेकल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटल मॉडल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसका बिहेव कैसा होता है, प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ODBMS, ऑब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NoSQL मॉडल। इसमें क्या होता है, स्पॉट अनस्ट्रक्चर्ड स्टाइल होता है डाटा को मतलब स्टोर करने का। फॉर्मेट क्या होता है इसका, मतलब जेसन स्ट्रिंग की तरह। इसका स्कीमा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। यूज़ करते हैं इसमें केसेस जैसे कि बिग डाटा एप्लीकेशंस हो गई, उसमें इसे यूज़ करते हैं। देन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ मॉडल। ग्राफ मॉडल में क्या करते हैं कि नोड्स यूज़ करते हैं, एजेस यूज़ करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे Neo4j है जो कि है पॉपुलर डाटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है। लिटिल बिट थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स भी होता है, बट क्या है, सिंपल डाटा इस अगर होएगा तो उसको इजीली हम बना सकते हैं। तो ये सारे थे मॉडल ऑफ द डाटाबेस ऑफ मैनेजमेंट, कि डाटा को कैसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा कैसे जाता है, किन किन मॉडल्स, किन किन टेक्निक्स से डाटा को हम स्टोर करते हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरे चैनल्स में बनने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।